अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 17 जुलाई 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड 2018 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रोन्नति व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई माह में कराए जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव को लिखा गया है पत्र। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट्स क्या है ये आपके सामने। तो दोस्तों डीएलएड छात्रों की मांग हो रही है लगातार कि इनको प्रमोट किया जाए, लेकिन आपको एक बात और बता दें, अभी तक दोस्तों डीएलएड छात्रों को प्रमोट करने को लेकर कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों के मन में कंफ्यूजन होगा। देखिए कल सरकार ने एक बड़ी अपडेट लाई। देखिए विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी, ठीक है ना। शासन ने विश्वविद्यालयों के लिए गाइडलाइन जारी की। देखिए सभी कॉलेजेस में हुआ क्या है दोस्तों, जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहे होंगे उनको प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन जो बच्चे फाइनल ईयर में रहे होंगे उनका एग्जाम होगा, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ हमें समझनी पड़ेगी, सबको प्रमोट करने को लेकर दोस्तों सूचना है, लेकिन यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया है कहीं पर कि डीएलएड छात्रों को भी प्रमोट किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो परीक्षा को लेकर लेटेस्ट अपडेट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्रमोट होंगे या पेपर, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले क्या अपडेट था इसको जरा हम आपको बता देते हैं। क्या पत्र लिखा गया है। महोदय, कृपया उपरोक्त विषयक श्री विक्रांत प्रताप सिंह प्रदेश संयोजक एवं मुख्य प्रवक्ता, दोस्त ये है का मतलब दोस्तों जो पत्र था दिनांक 25/6/2020 को जो माननीय कुलाधिपति राज्यपाल उत्तर प्रदेश को संबोधित कहा है, मतलब संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। दोस्तों ये सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी तक दोस्तों प्रमोट करने की मांग जारी है डीएलएड छात्रों की, लेकिन अब उम्मीद है कि डीएलएड छात्रों को भी प्रमोट किया जाएगा। देखिए सबको प्रमोट करने को लेकर कल सरकार का जो ऑफिशियल ऑर्डर था वो जारी हो चुका है। पीएनपी के लेटेस्ट अपडेट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020 सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आप एक काम करिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और लाइक करना तो आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अच्छी खबर क्या निकल कर आई उसको देखते हैं, और दोस्तों क्या डीएलएड छात्रों को प्रमोट करेंगे या नहीं उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम 2020 ओपन बुक परीक्षा से पहले जुलाई अंत में मॉक टेस्ट कराया जाएगा। तो दोस्त ये बातें फिलहाल फाइनल ईयर के छात्रों के लिए हो रही है, तो उनका क्या होगा कैसे होगा वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर देंगे। पहले दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, तो दोस्तों आपने देखा होगा कल कुछ एक विज्ञप्ति जारी की गई है। तो दोस्त ये दिशा निर्देश जो जारी हुए हैं उनमें क्या क्या मेंशन किया गया इसको जरा हम देखते हैं। सबसे पहले यूजीसी तथा भारत सरकार के निर्देशों को क्रम में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं परिणाम 2020-21 के संबंध में निम्नांकित दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए कोविड-19 के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अवशेष परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा। देखिए साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो छात्र या तो अंतिम वर्ष में होंगे, देखिए जैसे बीटेक क्या होता है ना, बीटेक में 208 सेमेस्टर होते हैं, जैसे डीएलएड में आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। लेकिन अगर आप बीए बीएससी किए होंगे तो दोस्तों ये ईयर वाइज होता है, जैसे बीए में आप फर्स्ट ईयर होते हैं, बीए में सेकंड ईयर, बीए में थर्ड ईयर, ठीक है। लेकिन डीएलएड में हमारा सेमेस्टर होता है साल भर में 2 बार पेपर। तो फिलहाल दोस्तों बात ये की गई, जो बच्चे या तो अंतिम ईयर में होंगे या अंतिम सेमेस्टर में उनका दोस्तों पेपर होगा, लेकिन उनको छोड़कर सभी के पेपर रद्द किए जाएंगे। उसके बाद क्या दिया गया है, कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा समस्त परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व संपन्न करा ली गई थी तथा मूल्यांकन के पश्चात परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं। वे परिणाम यथावत रहेंगे। इन परीक्षाओं पर वे नियम लागू रहेंगे जो पहले से लागू थे। फिर देखिए कतिपय विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कक्षाओं की कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व संपन्न कर ली गई थी, उनके मूल्यांकन करके उनके अंक अंतिम परिणाम में सम्मिलित किए जाएंगे। चौथा पॉइंट, सभी संकायों के विभिन्न कक्षाओं के ऐसे छात्र जो लॉकडाउन 18 मार्च 2020 के पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराए गए परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय में पृथक पृथक उत्तीर्ण किए हैं अथवा दोस्तों बैक पेपर के लिए अहर हैं, उन्हें अगले वर्ष या अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा तथा उनकी अवशेष परीक्षाएं स्थगित रहेंगी, ठीक है। उसके बाद ऐसे छात्र जो पूर्व में संपादित इस परीक्षा के अपूर्ण परिणाम के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैक पेपर के लिए भी अहर नहीं है तथा अनुत्तीर्ण है, फेल है, मतलब उनको वर्ष 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। जो फेल है उनको फेल, जो पास है उनको पास। निम्न प्रस्तरों में उल्लिखित व्यवस्था 2019-20 की केवल अवशेष परीक्षाओं के लिए लागू होगी, ठीक है दोस्तों, जो हमारा पेपर नहीं हो पाया है। तो कुल मिला के दोस्तों देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि
सबके लिए वैसे लिखा है यहाँ पर, ऐसा तो लिखा नहीं कि दोस्तों खाली बीए का होगा, बीएससी का होगा, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है। तो लेकिन दोस्तों अभी तक पीएनपी की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की परीक्षा 2019-20 कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए सितंबर 2020 के अंत तक ऑफलाइन पेन और पेपर, ऑनलाइन मिश्रित या ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरीके से विधा से अवशेष परीक्षा संपन्न कराई जाए। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर तक संपन्न कराकर स्नातक अंतिम वर्ष का मतलब परीक्षा परिणाम 15 अक्टूबर तथा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम 31 अक्टूबर तक घोषित किए जाएंगे। उसके बाद परीक्षा के लिए विशेष अवसर का प्राविधान। किन्हीं कारणवश यदि कोई छात्र अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है, तो इस दशा में छात्र को उस कोर्स या प्रश्न पत्र के विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जा सकता है, जो विश्वविद्यालय की सुविधा अनुसार आयोजित किया जाएगा, जिससे छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा या क्षति न हो। उपयुक्त प्राविधान चालू शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए केवल एक बार लागू होगा। अब एक बात और आती है, अंतिम सेमेस्टर अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु प्रश्न पत्रों का बैकलॉग। अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष में बैकलॉग के अंतर्गत आने वाले छात्रों को ऑफलाइन पेन पेपर या ऑनलाइन मिश्रित दोस्तों मोड के आधार पर व्यवहारिकता उपयुक्तता दृष्टिगत अनिवार्य रूप से परीक्षा संपन्न कराई जाए। अब दोस्तों बारी आती है आपके प्रथम वर्ष या द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, जैसे अब डीएलएड की बात आ गई, सिंपल सी बात है, जैसे डीएलएड में होता है बीए बीएससी हर जगह। विकल्प 1 में दोस्तों क्या है, प्रथम वर्ष के छात्रों के परिणाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति के अनुसार 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए जाएं। आंतरिक मूल्यांकन क्या होता है दोस्तों, देखिए इसमें आपका प्रैक्टिकल को जोड़ा जाएगा। देखिए डीएलएड में क्या आता है, जैसे 2019 बैच की बात करें या 2018 बैच की, 2018 बैच दोस्तों पिछले प्रदर्शन के आधार पर इनको प्रमोट किया जा सकता है, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात आती है 2019 बैच, तो इनका दोस्तों जो क्लासेस में यूनिट टेस्ट होता था, जो भी हुआ है, अगर आपके नहीं हुआ तो भी ठीक है, कॉलेज वाले उसको देख लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रमोट किया जा सकता है। या दोस्तों एक और विकल्प है यहाँ पर, पहले इसमें क्या मेंशन किया गया है, समस्त संख्याओं के मतलब प्रथम वर्ष के ऐसे छात्र जो उपरोक्त प्रस्तर 4 की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किए जाते हैं, वे छात्र 2020 और 21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होंगे तथा संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत यदि वे सभी विषयों में पृथक पृथक उत्तीर्ण पाए गए, तो इसके द्वितीय वर्ष के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही प्रथम वर्ष के उन अवशेष विषयों प्रश्न पत्रों का प्राप्तांक माना जाएगा जिनमें 2020 में परीक्षा संपादित नहीं हो सकी। एक तो दोस्तों ये बात की गई, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नहीं होता तो जब आप सेकंड सेमेस्टर का पेपर देंगे, मान लेते दोस्तों यहाँ पर आपके 90% आते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका फर्स्ट सेमेस्टर का भी रिजल्ट 90% बन जाएगा। ठीक, एक विकल्प ये है। दूसरा क्या है, समस्त संकायों के द्वितीय सेमेस्टर के ऐसे छात्र जो उपरोक्त प्रस्तर 4 की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किए जाते हैं, उनके प्रथम सेमेस्टर दिसंबर 2019 के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही द्वितीय सेमेस्टर जिनमें 2020 परीक्षा संपादित नहीं हो सकी है के अवशेष विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा। लेकिन देखिए आपका फर्स्ट भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो दो तरीके यहाँ पर दोस्तों बताए गए। ठीक है, जैसे हमने बोला अगर आपका फर्स्ट हो जाता, जैसे थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे होंगे उनको सेकंड सेमेस्टर के अनुसार एवरेज नंबर देकर उनको पास किया जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट, परंतु यदि 2021 में द्वितीय वर्ष या चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला छात्र कुछ विषय में पृथक पृथक उत्तीर्ण होते हुए बैक पेपर या इंप्रूवमेंट परीक्षा के अहर पाया जाता है, तो इस छात्र द्वारा उत्तीर्ण किए गए समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके प्रथम वर्ष या द्वितीय सेमेस्टर के उन विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा जिनमें परीक्षा 2020 में संपादित नहीं हो सकी। तो चलिए ठीक है, मान लेते दोस्तों इनकेस अगर आप पेपर देते हैं, आपकी बैक लग जाती है या फेल हो जाते हैं, ठीक है, बैक लग गई मान लेते हैं, उसके बाद दोस्तों जब इंप्रूवमेंट पेपर दे देंगे, जब पूरा क्लियर हो जाएगा, उसका एवरेज नंबर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, यदि कोई छात्र 2021 में द्वितीय वर्ष में संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत अनुत्तीर्ण हो जाता है, आप देखिए मेन पॉइंट, फेल हो जाता है, तो दोस्तों वह 2022 में इस परीक्षा में पुनः सम्मिलित होगा तथा इस परीक्षा में उसके द्वितीय वर्ष के परिणाम के आधार पर ही उपरोक्त फर्स्ट आ के अनुसार उसके प्रथम वर्ष 2020 के उन अवशेष विषयों प्रश्न पत्रों का प्राप्तांक माना जाएगा जिनमें 2020 में परीक्षा संपादित नहीं हो सकी। अच्छी बात है, ठीक है। मान लेते दोस्तों जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नहीं दे पाते, ठीक है, वो सीधे सेकंड में प्रमोट तो हो जाएंगे। मान लेते सेकंड सेमेस्टर में आप आकर क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो दोस्तों फिर आपको मौका मिलेगा, जब फेल हो गए, मान लेते सेमेस्टर बैक भी है या बैक है, तो जब दोस्तों इसको आप क्लियर कर लेंगे, जब पास हो जाएंगे, तो इसी का औसत अंक आपका फर्स्ट सेमेस्टर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नियम बहुत ही अच्छे हैं।
अब इंटरमीडिएट की दोस्तों बातें हो रही थी, इंटरमीडिएट का आप पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे। फिलहाल एक और अपडेट हम आपको दे दें, पिछले 24 घंटे में हमारे देश में कोरोना का क्या हाल रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब तक दोस्तों हमारे देश में 10 लाख से अधिक कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 35,000 नए केसेस, 25,000 से अधिक लोगों ने जान गंवाई। 680 रिकॉर्ड लोगों ने पिछले 24 घंटे में लगभग अपनी जान गंवाई है। तकरीबन 700 लोगों की दोस्तों जान जा चुकी है 24 घंटे के भीतर। कितना खतरनाक कोरोना वायरस दोस्तों हो रहा है, आपके सामने सब कुछ है। और अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 73,000 नए केसेस। जी हाँ दोस्तों, ये मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हम कह सकते हैं, यूएसए में हो चुका है। और बाकी अन्य देशों की हम बात करें तो यहाँ मामले कंट्रोल में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आप देखेंगे, इटली में मात्र 24 घंटे में 230 केस, जहां कभी ये नंबर 1 पर दोस्तों था इटली कोरोना के मामले में, आज दोस्तों ये नंबर 13 पर है। और केसेस जरा आप देखिए, खाली 24 घंटे में दोस्तों सिर्फ 230 केस। मतलब इसको बोलते हैं कंट्रोल कर ले जाना। हमारे देश में भाई सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, बच के रहिए, घर में रहें। एक बात और है, इस समय आपका सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की टीचिंग भी शुरुआत हो रही है, आपको शायद पता है कि नहीं। अब तक हो भी चुकी है काफी स्कूलों में सेकंड और फोर्थ की, तो आप लोग टेंशन फ्री हो के अब आप टीचिंग कर सकते हैं। अब हो सकता है कि दोस्तों पीएनबी कुछ ही दिनों में मतलब एक कोई विज्ञप्ति जारी कर दे जिसमें दोस्तों ये कहा जाए कि ठीक है आपको भी प्रमोट कर दिया गया। लेकिन अभी तक हम फिर से वही बोलेंगे, आपको प्रमोट किया नहीं गया है दोस्तों, लेकिन किया जाएगा। ठीक है, एक और अपडेट आपको हम दिखा देते हैं, बीएड के विद्यार्थी भी दोस्तों होंगे प्रोन्नत। बीएड कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों को भी पिछली कक्षा के अंकों के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मतलब इसकी अनुमति ली गई है। सिर्फ अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को परीक्षा देनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर बीएड छात्रों के लिए भी देखिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आई। लेकिन दोस्तों बात आती है डीएलएड छात्रों का क्या होगा। डीएलएड छात्रों का भविष्य ही अंधेरे में है और सबका दोस्तों सब कुछ क्लियर हो चुका है। और यहाँ पर डीएलएड छात्र देखिए ईमेल कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं और मतलब अभी भी परेशान है दोस्तों। हर जगह आपने देखा होगा यार, सबको प्रोन्नत प्रमोट करने की अपडेट्स आ चुकी है, लेकिन डीएलएड में अभी तक तो नहीं आई। ठीक है, अभी हम लोग दोस्तों जो बातें कर रहे हैं प्रमोट करने की, ये विश्वविद्यालय कॉलेजेस में हो चुका है। अभी आपने देखा न्यूज़पेपर के माध्यम से कि बीएड छात्रों को भी प्रोन्नत किया जाएगा, लेकिन डीएलएड छात्रों की बात अभी तक नहीं की गई है। उसके बाद ओपन बुक कैसा दोस्तों पेपर होता है, देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में ओपन बुक परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। 15 अगस्त की बजाय अब ओपन बुक परीक्षा 10 अगस्त से होगी। डीयू की डीन एग्जामिनेशन प्रोफेसर विनय गुप्ता ने एक नोटिफिकेशन निकालकर कहा है कि छात्रों के समक्ष परीक्षा के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। एक और अपडेट में दोस्तों बात करें कि महत्वपूर्ण है, यूपी में 25,000 मदरसा शिक्षकों को 50 माह से नहीं मिला मानदेय, शिक्षक भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। अपडेट आई है रामपुर से, केंद्र सरकार ने मदरसों के हालात सुधारने के लिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना चलाई है। इसके तहत दीनी तालीम के साथ ही मतलब दुनियावी तालीम भी दी जाती है। इसी के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित और साइंस पढ़ाने के लिए शिक्षक लाए गए हैं। प्रदेश भर में 25,500 शिक्षक हैं। स्नातक शिक्षकों को 8,000 रुपये मानदेय मिलता है। इसमें 2,000 प्रदेश सरकार और 6,000 केंद्र सरकार देती है। स्नातक शिक्षकों को 15,000 रुपये का मानदेय मिलता है और इसमें 12,000 केंद्र सरकार और 3,000 प्रदेश सरकार देती है। प्रदेश सरकार अपने हिस्से का मानदेय तो दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने 50 माह से मानदेय नहीं दिया है। इससे मदरसों शिक्षकों के सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो चुकी है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे, आप टीचरों को सैलरी भी समय से नहीं दी जा रही। जो पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बेचारे दिन रात, उनको तो कम से कम समय से वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, और भी अपडेट के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। हो सकता है कि आपको बड़ी खुशखबरी जल्दी आपके सामने आ जाए, लेकिन अभी तक देखिए हम फिर से वही कहेंगे, डीएलएड के लिए दोस्तों ये बातें नहीं है और सबके लिए हो गई। देखिए दोस्तों, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर न्यूज़पेपर में साफ साफ मेंशन किया गया कि बीएड के विद्यार्थी भी होंगे प्रोन्नत। ठीक है, कॉलेज के हो जाएंगे बीए, बीएससी, जो भी दोस्तों बीटेक सीटेक आप कर रहे होंगे, सबको प्रमोट किया जाएगा, लेकिन डीएलएड की बात नहीं कही गई है। थोड़ा हमें और इंतजार करना है। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020 की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमने कमेंट बॉक्स में नीचे लिंक दिया है, उसको ओपन करके चेक करते रहिएगा ताकि दोस्तों आपको लेटेस्ट अपडेट्स वहां से मिल जाए। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।